नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अमेरिका से 30 आर्म ड्रोन खरीदने वाला है। तो ऐसे में क्या इंडिया यूएस स्टाइल में ही अनमैन्ड बॉम्बिंग देखने वाला है? तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रोन्स मॉडर्न वारफेयर का सिनेरियो ही चेंज करते जा रहे हैं। जहां तक एरियल अटैक की बात है, ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जिनके पास में मिसाइल होती हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब होते हैं, वे एनिमी की टेरिटरी के अंदर डीपली अंदर जाके उनके टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। और इंडियन मिलिट्री भी अब यही क्षमता हासिल करने वाली है और अपनी अनमैन्ड वारफेयर टैक्टिक्स को बूस्ट करने वाली है। और इसके लिए एक $3 बिलियन के अंदर 30 आर्म ड्रोन के लिए डील भी हो सकती है यूएस की कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ में, जिसके तहत 10-10 ड्रोन हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। और इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस के लिए इन ड्रोन्स का जो महत्व होगा वो स्पेशली होगा सर्विलियंस, रिकनिसेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और साथ ही ऐसे कॉम्बैट मिशन को अंजाम देने के लिए इसके अंदर हमारे पायलट को रिस्क बिल्कुल भी ना हो और एनिमी के डीपली अंदर जाके उनकी टेरिटरी को अटैक करना हो। और स्पेशली दोस्तों, माउंटेनियस रीजन के अंदर इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी फोर्सेस हिरोन सर्विलियंस ड्रोन और हारोप लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती आ रही हैं, जिनका ओनली पर्पस सर्विलियंस ही था। दोस्तों, MQ-9 रीपर यानी कि प्रीडेटर ड्रोन भी जिसे कहा जाता है, ये टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है अपने इनबिल्ट सेंसर और रडार की मदद से। अगर इसकी एंड्योरेंस की बात करें तो 27 घंटे से ज़्यादा ये फ्लाई कर सकता है और 1700 किलोग्राम का पेलोड भी लेके जा सकता है। इसकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और जहां तक इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो ये हेलफायर मिसाइल लेके जा सकता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब भी कैरी कर सकता है, इसीलिए इसे पोटेंट वेपन कहा जाता है। और इस प्रीडेटर भी आर्म ड्रोन का इस्तेमाल यूएस के द्वारा इराक, अफगानिस्तान और सीरिया के अंदर किया जाता रहा है। और दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन है यानी कि हेल ड्रोन है और इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, स्पेशली कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर, जो कि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों के थ्रेट से काफ़ी ज़्यादा जूझ भी रहा है। हालांकि दोस्तों, चाइना बड़ा प्लेयर कहलाता है अगर ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात हो, वहीं पाकिस्तान भी अपनी इस कैपेबिलिटी को चाइना की मदद से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है सिविलियन ड्रोन को डेवलप करने में और साथ ही उसने कॉम्बैट ड्रोन को डेवलप करने में भी सफलता पाई है। और चाइना दोस्तों लीडिंग कंट्री है जब भी R&D की बात आएगी ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन दोस्तों, जो इंडिया ड्रोन्स खरीदने वाला है ये भी बहुत ही कैपेबल है और चाइना के ड्रोन से इनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। और दोस्तों, इनकी स्पेसिफिकेशन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और अभी चूंकि दोस्तों 30 टोटल ड्रोन खरीदे जाने हैं, 10 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर एक के लिए, लेकिन तीनों सर्विसेज के लिए इन ड्रोन्स को बैचेस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है परचेज के लिए, ताकि तीनों फोर्सेस को जल्दी से जल्दी अपने ड्रोन मिल जाएं। क्योंकि दोस्तों यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड अस्टिन अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए डिस्कशन भी बढ़ गई है। और दोस्तों, इन ड्रोन्स के लिए इंडिजिनस ऑप्शन भी ढूंढा जा रहा है। स्पेशली दोस्तों बात करें इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे की, जो कि एक वेबिनार के दौरान बोल रहे थे। उस समय उन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुए युद्ध का भी हवाला दिया और कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी तो काफ़ी लंबे समय से ही फ्यूचर वारफेयर का हिस्सा रही है, लेकिन अभी ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ों को चैलेंज कर दिया है, जैसे कि टैंक, आर्टिलरी या अन्य इन्फेंट्री व्हीकल्स को। और अभी इंडियन प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स भी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और आने वाले समय में वे मिलिट्री कॉम्बैट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होंगी। और अभी जो एरो इंडिया बेंगलुरु के अंदर हुई थी, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी इसका ब्लूप्रिंट दिखाया था अपने कैट्स वॉरियर के जरिए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर यूएस का जो प्रोजेक्ट है स्काईबोर्ग, उसी के तहत ही काम किया जा रहा है, जिसके अंदर अनमैन्ड व्हीकल को मैन्ड जेट के साथ में टीमिंग अप किया जाएगा। और दोस्तों, आने वाले समय में यह भी माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स को तेजस फाइटर जेट और जगुआर फाइटर जेट के साथ में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और पहला प्रोटोटाइप अगले 3 से 4 सालों के अंदर फ्लाई करेगा। और इनकी कैपेबिलिटी, जो रडार को भेदने की क्षमता है और साथ ही इनकी स्टेल्थ कैपेसिटीज इन्हें और भी ज़्यादा पोटेंट बना देंगी। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया न केवल अमेरिका से अपनी इमरजेंसी परचेज के तहत जो चीज़ें खरीद रहा है और फ्यूचर के लिए लोकली भी उन्हें डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।